नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 971। आज मैं एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करता हूँ जिसको आप जानते हैं। जो मेरी जनजागृति देखता है वो अवश्य ही देश के बारे में भी जानता होगा, सभी नेताओं के बारे में भी जानता होगा। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे प्रधानमंत्री की चर्चा करना चाहता हूँ जिसको शायद आप जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंद साम्राज्य पर विजय के बाद मौर्य राज्य की स्थापना हुई थी और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बने। ये ईस्वी पूर्व यानी जिसको हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट, 340 से 297 की बात है। इन्हें भारत का पहला सम्राट माना जाता है। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इन्हें कौटिल्य, चाणक्य और या विष्णुगुप्त ने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, इनके मार्गदर्शक बने और पाला पोसा इनको चाणक्य ने। और चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को भी उखाड़ फेंका। ये इतिहास के कुछ पन्नों से आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो उस समय इस मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी आज का जो पटना है वहाँ थी, जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं। और उस समय कहते थे इनका शासन स्वर्णयुग था। अब स्वर्णयुग कौन होता? कोई सोना बिखरा हुआ नहीं होता वहाँ पर। उसी जैसे भारत को भी कहते हैं ना, सोने की चिड़िया। मतलब वो सब कुछ खुशहाल था वो देश। सर्वत्र सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन धान्य। घरों में ताले नहीं थे, घरों में कोई ताला नहीं लगाता था। कोई भ्रष्टाचार नहीं, चोर उचक्का नहीं, झपट मार नहीं, पॉकेट वाले ये पॉकेट मार नहीं, कुछ नहीं, जेब कतरे नहीं। और कानून व्यवस्था उच्च कोटि की, उत्तम, अन्याय नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। और ऐसे महामंत्री थे चाणक्य। वैसे इस बीच में इस चीज़ की चर्चा कहाँ से मिलती है? एक मेगस्थनीज हुआ करता था, यानी वो यूनानी राजदूत, चंद्रगुप्त के दरबार में था वो यूनान का राजदूत। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है, आप लोग जरूर पढ़िए इंडिका, उसमें आपको पता लगेगा। तो अब वैसे मौर्यों का शासनकाल 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहद्रथ तक 9 राजा हुए। और पुष्यमित्र शुंग ने बीसी 185 में बृहद्रथ की हत्या कर दी और ये समाप्त हो गया। तो आइए महामात्य या महामंत्री या प्रधानमंत्री चाणक्य की थोड़ा बात कर लेते हैं। उस दौरान एक यात्री जब चाणक्य के इस भ्रष्टाचार रहित शासन प्रशासन के बारे में पूछने के लिए राजा के पास गया, तो राजा ने उनसे ये कहा कि आप जाइए उन्हीं से मिल लीजिए। किनसे मिल लीजिए? चाणक्य जी से। ये बंदा वहाँ गया और वो जाके, शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, तो कुटिया में गया। उनका महल नहीं था, कुटिया थी। तो उस कुटिया में जाके जो दीपक जल रहा था, और जैसे ये अंदर गया और इसने उनसे पूछा, अंदर जाते ही, तो वो सरकारी काम कर रहे थे, उन्होंने जल्दी से उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। ये यात्री चकित हो गया, ये बोले ये क्या करा इन्होंने? अरे एक दीपक बुझाया, वैसे ही दूसरा दीपक जला दिया। उसने पूछा बड़ी विनम्रता से, बोला महाराज प्रधानमंत्री जी, आपने ये क्या किया? ये पहला दीपक से भी तो रोशनी आ रही थी और आपने वो बुझा दिया और ये जला दिया। उसने कहा मैं इस राज्य का प्रधानमंत्री हूँ, स्वयं मुझे कुछ भ्रष्टाचार के बारे में सोचना है, अनुशासन का पालन करना है। यदि मैं नियम बनाऊंगा, ये जो दीपक अब तक जल रहा था ये सरकारी तेल से जल रहा था, क्योंकि मैं सरकारी कामकाज कर रहा था, राजकाज का। और अब आप आ गए तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये राजकाज का नहीं है। अब आप मेरे से पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या करेंगे, इसलिए ये दीपक मैंने जला दिया। इसमें मेरा अपना लाया हुआ तेल है, अपने पॉकेट का, अपने जेब खर्च से ला करके मैंने किया है। क्या संदेश आ रहा है? तो चाणक्य ने जब ऐसा पूछा कि राजकाज के लिए वो दीपक और व्यक्तिगत कार्य के लिए ये दीपक, तो फिर उसने पूछा उस यात्री से, हाँ तो बोलिए, सवाल पूछिए, क्या पूछना है? तो वो हाथ पर रह गया, निशब्द हो गया। उसने ऐसा अनोखा अद्भुत दृष्टांत अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था।
बोला महाराज अब कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना मुझे, मैंने सब कुछ पूछ लिया, मैं सब कुछ जान गया। जिस देश का, जिस राज्य का, जिस शासन का प्रधानमंत्री इस तरह का हो, वहाँ तो फिर ताले, ये उचक्के, ये चोर, ये भ्रष्टाचार जैसा होने का कोई सवाल नहीं होता है। और इतना न अत्याचार होगा न भ्रष्टाचार होगा। इतना सुन करके वो आगंतुक चला गया और चाणक्य जी ने वो दिया बुझाया, फिर सरकारी दिया जलाया और अपने राजकाज में लग गए। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी हमारे इस देश ने देखा है। कृपया इतिहास के पन्नों से मैंने ये खबर इसलिए ली कि कभी कभी हम इतिहास को भूल गए, जानना चाहिए अपने इतिहास को। धन्यवाद, नमस्कार।